हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हमने क्या स्टडी करना है? जो हमारी क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके अंदर आपने क्या स्टडी करना है वो हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर देखते हैं, और उसके बाद वन बाय वन हमने आगे प्रोसीड करना है, और जितनी भी हमारी थ्योरम्स है उसको हम इस चैप्टर के अंडर यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है। In chapter number 5, you have studied that a minimum of 2 points are required to draw a line. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि लाइन आपकी बनती कैसे है। आपको लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। You have also studied some axioms and with the help of these axioms you proved some other statements. तो आपको एक्सियम्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सियम क्या है बेटा? एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप एज्यूम करते हो कि ये लॉजिकली वेरीफाइड है, और उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, जो बाकी हमारे पास थ्योरम्स हैं उसके अंदर हम उसकी एप्लीकेशन को विजुलाइज करते हैं। ठीक है। तो आपने एक्सियम को ये एज्यूम करना है कि ये लॉजिकली क्या है, ये फैक्टफुली क्या है, ट्रुथ है। तो उसके बाद आपने अपनी थ्योरम्स को सॉल्व करना है। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमने और क्या करना है? यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स। हमने प्रॉपर्टीज किसकी स्टडी करनी है? एंगल की। लेकिन एंगल हमारा बनेगा कब? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारी एंगल की कंस्ट्रक्शन होती है, और जब हमारी एंगल की कंस्ट्रक्शन होती है तो हमने एंगल की प्रॉपर्टीज को यहां पर स्टडी करना है। एंड ऑल्सो यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स। और आपने एंगल्स की प्रॉपर्टी को कब स्टडी करना है? जब आपकी एंगल की फॉर्मेशन हो। कब? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन होंगी, और एक हमारे पास लाइन होगी, जो तीसरी लाइन है वो पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, और वहां पर आपकी एंगल्स की कंस्ट्रक्शन होगी, और आपने उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप इस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो अगर आप हट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो यहां पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको। For instance, suppose you want to make a model of a hut to keep in the school exhibition using bamboo sticks. अगर आपने बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से अगर कोई हट की फॉर्मेशन करनी है, तो हट के अंदर वो जो बैम्बू स्टिक्स है उसका अरेंजमेंट हम कैसे करें ताकि हमारी जो हट बने वो कैसे बने? सिमेट्रिक बने, और हमारी हट की फॉर्मेशन अच्छे से हो। ठीक है। और साइंस में जब आप क्या करते हो, लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, और लाइट की प्रॉपर्टीज को हम कब स्टडी करेंगे? बाय ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? लाइंस की। और लाइन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहां देखो आगे। अब इसके अंदर कुछ बेटा बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज होते हैं। यहां से आपका मेनली जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, लाइंस एंड एंगल्स। अब यहां देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक लाइन है। ठीक है। तो लाइन के लिए हमें कितने एंड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? दो। इस लाइन का अगर हम एक पार्ट ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है। एंड अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। तो अगर हमारे पास क्या हो, एक लाइन है लेकिन उसका अगर एक ही हमारे पास एंड पॉइंट है, तो उस लाइन का जो हम पार्ट चूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रे। नोट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। के ऊपर हमने एक साइन लगाना है, लेकिन ये वेक्टर साइन नहीं होगा, ये एक सिंपल लाइन का एक हमारे को सिंबल दिखाया हुआ है। एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। तो अगर आपने लेंथ को बताना है तो आप ए बी के ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाओगे, ना लाइन का। लेकिन अगर आपने किसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल है, ए बी के ऊपर हम एक लाइन का सिंबल लगाएंगे। द रे ए बी इज डिनोटेड बाय, अब ये देखो ए बी, ये आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ए बी के ऊपर एक एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हमने रे को एक्सप्रेस करना हो तो हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। लेकिन हम अपनी
जब ये मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं तो वहां पर हम ये सिंबल नहीं यूज करते, हमने सीधा क्या कहना है कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लेंथ ए बी है, और जो हमारे पास लाइन है ये ए बी है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हो, रे हो, चाहे आपके पास लाइन हो, आपने उसको सिंपली कैसे दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी, ऐसे बताना है बस आपने। ठीक है, if three or more points, now come to the next property of line. If three or more properties lie on the same line, they are called collinear points. अगर आपके पास एक लाइन है और लाइन के ऊपर हमारे तीन मिनिमम 3 पॉइंट्स और मैक्सिमम मोर देन 3, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स या इससे भी ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर ये हमारी लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं तो हम इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम चलते हैं एंगल के ऊपर। अब एंगल में हमारे पास क्या है बेटा, जो हमारे पास लाइंस हैं, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, अब ये लाइन सेगमेंट हमारे पास किस फॉर्म में है, रे की फॉर्म में है। अब आपके पास ये दो रे दिखाई दे रही है आपको, एक्यूट एंगल हो, रिफ्लेक्स एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, राइट एंगल हो, एनी काइंड ऑफ एंगल जब आप देखते हो तो इसके अंदर हमारे पास दो रे हैं। ये जो दो रे हैं ये एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और जब ये इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर एक एंगल की फॉर्मेशन होती है, जो आपको यहां पर एंगल दिखाया हुआ है एक्यूट एंगल के केस में एक्स। एक्यूट एंगल होता क्या है, जो आपका एक्स है, ये जो एंगल होगा ये लाइंग बिटवीन होगा 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो जो रे एक एंगल की फॉर्मेशन करेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रेज, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सच एज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा, जो हमारी रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक एंगल जनरेट होएगा, और ये एंगल हमारा किस रेंज में होगा, 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, और राइट एंगल के केस में क्या होगा, ये जो रेज हमारी इंटरसेक्ट करेंगी ये एक 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, इसको इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होगा, ये जो हमारी रेज इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारा एंगल होगा 90 एंड 180 के बीच का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, जो हमारी रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो ये रेज हमारी कैसी हो जाएंगी, कोइंसाइडिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रेज हमारी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी लेकिन ये एक लाइन के अंदर होंगी। जो आपको एस एंगल दिखाई दे रहा है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो हमारी रेज इंटरसेक्ट करती है तो हम एक्यूट एंगल ना देख के हम क्या देखेंगे, जो हमारा अदर एंगल है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा 180 एंड 360 के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो आपको सारे एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, चाहे एक्यूट एंगल हो, रिफ्लेक्स एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, स्ट्रेट एंगल हो, राइट एंगल हो। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं, इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो और तरह के एंगल्स हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और फिर है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि जो आपके पास एंगल्स हैं, जैसे कि आप ये देखो, पहले दो एंगल अगर आप देखते हो, जैसे कि हमारे पास होंगे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम, जैसे कि आप ये देख रहे हो ए बी सी एक एंगल होगा। ठीक है, लेकिन ये एंगल आया कैसे है आपके पास, ए बी डी एंगल और एंगल डी बी सी के सम से। ठीक है, तो अगर इसका सम हमारा होता है 90 डिग्री तो हम इस एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अगर इनका सम हो जाता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल एबीसी होगा ये किसका सम होगा, पर्टिकुलरली एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी का। अगर इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आता है तो हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है,
अगर इनका सम एंगल ABD प्लस एंगल DBC का सम आता है हमारे पास कितने डिग्री, 180 डिग्री, तब हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और इन एनी अदर केस अदर देन 90 एंड 180 we call these angles as adjacent angles. Okay, now come to the linear pair of angles. अब linear pair में क्या है, if the non common arms कौन सी होंगी, ये जो रे हैं हमारे पास, रे BA और रे BC, ओके। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC, अब ये देखो जो ये BD आर्म है ये हमारे पास क्या होगी, ये जो रे है BD ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन आर्म, और जो रे BA और BC है ये क्या, कौन सी रे होंगी, नॉन कॉमन आर्म्स। अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं अगर ये एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाती है, ठीक है, अगर ये एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाती है और इनका जो सम है एंगल ABD प्लस एंगल DBC, अगर इनका सम हमारे पास कितने डिग्री आता है, कितने डिग्री हो जाएगा अब ये सम, 180 डिग्री, तो इस केस में हम इनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक लाइन के अंदर अरेंज हो गई है हमारे पास। अब हम चलते हैं, तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और थर्ड हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं या जो हमारे पास लाइन है, अब लाइन में हमारे पास क्या होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे, या लाइन सेगमेंट है यानी कि पार्ट ऑफ अ लाइन है, लेकिन इसके अंदर दो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये है लाइन सेगमेंट CD। अब ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास कब बनते हैं, व्हेन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर से एट द पॉइंट O। अगर ये O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं ये दोनों लाइंस, लाइन AB और लाइन CD, तो ये जो अपोजिट पेयर्स हैं हमारे पास, जैसे कि एंगल AOD और एंगल COB, ये हमारे पास कौन से एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कि ये है एंगल AOC, एंगल BOD, ये हमारे पास कैसे एंगल्स होंगे, vertically opposite angles. Okay, now we will meet in some other session. Okay, this is all about